अरे भाई स्प्लिट के पीछे की पूरी कहानी बताओ ना यार, तुम 2 साल से वेट कर रहे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। मुद्दा क्या था स्प्लिट का पूरा बताता हूँ। 2 साल हो गए ना, बहुत साल हो गए, 4 साल होने वाले एटलीस्ट। इस टाइम पे ना मतलब बेसिकली कैसा था कि हमारा मेन चैनल हमारे लिए तब होता था योगी बाबा, और हमारा सेकंड चैनल होता था योगी बाबा प्रोडक्शन। हमारी बेसिक थ्योरी थी उस टाइम पे कि मेन चैनल पे नटशेल्स डालेंगे और प्रोडक्शंस पे हम फेस वीडियोस बनाएंगे, स्केचेस हो गए, खाना पकाना एपिसोड्स। उस टाइम पे हम वो कर रहे थे, मतलब बन रहा था वो सब कुछ। स्टार्टिंग में तो यार मतलब 10 साल रहे हैं मुंबई में, लेकिन पिछले 6 साल से हम यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। तो लगभग हमें 1 साल हो गया था। मेरा और योगी का फुल प्लान चल रहा था यार, प्रोडक्शंस पे ना फुल फ्लेज स्केचेस बनाए, नए नए आइडियाज आते थे। उस टाइम पे वो धनिया वाला आइडिया आया था, इतना बढ़िया गाना। फिर खाना पकाना वाला आइडिया आया, वो सब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो बाय द वे गाइस, एक चीज, खाना पकाने का आइडिया राजीव का था। राजीव ने मेरे को लेजिट बोला तू खाना बना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और कुछ भी टाइम पास हमने किया था, बट राजीव ने जो एडिट की थी, खाना पकाना वहीं से इन्वेंट हुआ था। भूखा मर रहा था मैं। तो अभी उस टाइम पे क्या चल रहा था कि हम लोग अपने कंटेंट पे काम कर रहे थे, तो साइड बाय साइड योगी स्क्रिप्ट्स लिखता था, सारी की सारी नटशेल्स बन रही थी। तो अनुज का काम बेसिकली क्या था कि उसको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। जो कंप्लीट नटशेल तुम लोग देखते थे ना उस टाइम पे, वो ऑडियो रिकॉर्ड करता था, वो अपनी ऑडियो यहाँ पर भेजता था। फिर यहाँ पर हम स्क्रैच से एडिट पे बैठते थे, पूरी वीडियो एडिट करके यहीं से हम अपलोड कर देते थे। अब क्या होने लग गया कि हम लोग यार स्केचेस वगैरह में घुस चुके हैं, हम और राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट उस बीच में भी ये टाइम निकालता था। हम बैठ के मूवी देखते थे, फिर ये टाइम निकाल के प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखकर उसको भेजता था कि भाई तू रिकॉर्ड करके भेज दे, फिर हम आगे का काम करते हैं। उसको बस ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती थी और कुछ नहीं करना होता था उस टाइम पे उसे, कुछ भी। वो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके वो भी टाइम पे नहीं आ रही थी। तो हमने ना थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर करी, क्योंकि हम खुद अपना काम में घुसे हुए थे। तो एक दिन हमें पता चला कि वो टाइम पे रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेज पा रहा क्योंकि वो खुद एक फेस वीडियो पे काम कर रहा है अपनी। ठीक है, बढ़िया। इसके बारे में उसने बिल्कुल कुछ नहीं बताया था किसी को। हम दोनों ऑब्वियसली हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो ही जाती है ना कि भाई अगली वीडियो पे किस पे काम कर रहे हैं इंसान। तो उसने एक फुल फ्लेज फेस वीडियो बना दी। एक और चीज था, उस टाइम पे हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो आज तक कभी रिलीज नहीं हुआ है। उस पे उस बंदे ने बेसिकली बोला था कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ। उस टाइम पे था कि ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि देखो प्रोजेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट अपना काम मेन चैनल भी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग प्रोजेक्ट संभालो, मैं चैनल संभालता हूँ। उस ड्यूरेशन पे राजीव ने बाय द वे वो उस प्रोजेक्ट पे भी काम किया और चैनल के लिए भी काम किया। तो इस आदमी का काम था सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करने का। अरे मैं सही में तुम लोग आज पूछ रहे हो ना, आज जाके हम थोड़ा ऐसी लाइफ पे आ गए हैं कि स्टेबल हो गए हैं कि मस्त आराम से बैठ के ना इनको किस्ती की तरह याद करते हैं हम बस। तो उस टाइम पे क्या हो गया फिर अब कि उसने एक वीडियो बना के रेडी कर दी। वीडियो एक टॉपिक पे थी, LGBTQ का टॉपिक था, प्रॉपर डेडिकेटेड सेक्स एजुकेशन। हाँ, उसमें काफी चीजें थी। तो वो वीडियो जब बन के बिल्कुल तैयार हो गई, ये भी नहीं बताया कि शूट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कुछ नहीं, सीधा वीडियो बन के तैयार हो गई। उसने लिंक भेजा और बोला कि ये वीडियो आज शाम को लाइव होगी। तो ठीक है, हम लोगों ने बोला ओके रुकते हैं। हम बैठ के देखने लग गए कि पहले देख तो ले वीडियो क्या है। तो हमने पूरी वीडियो देखी, सेक्स एजुकेशन पे थी, एक कंप्लीट वीडियो थी। वो पूरी वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ उस वीडियो में 3 चेंजेस थे जो उसे करने थे, जो हमें ठीक नहीं लगे। एक स्क्रिप्ट में थोड़े ठीक वर्ड्स नहीं लग रहे थे, हमने बोला ये चेंज कर दे। फिर एक चीज थी कि उसने एक ऐसे इंसान को वीडियो में दिखा दिया जो हमें लगता है कि अगर हम तीनों का चैनल है और अगर हम दोनों कंफर्टेबल नहीं है कि तू किसी और थर्ड पर्सन को शो करे ऑन स्क्रीन, जिसे शायद हमारा चैनल भी नहीं पसंद है, वो हमारे फ्रेंड ही थी, तो उसको उसने दिखा दिया। हमने इतना बोला कि चल ठीक है यार, इसको हटा दे, बस इसका पार्ट हटा दे वहां से और फिर लाइव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने सामने से बोला कि चेंजेस तो कुछ नहीं होंगे, वीडियो लाइव आज रात में ही होगी, 6 बजे की बात है। हमने बोला यार ये क्या बात हो गई, वीडियो लाइव क्यों होगी भाई? बोलता है नहीं वीडियो तो लाइव होगी। हमने बोला चेंजेस करके लाइव कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे तो मत डाल। 8 बजे मेरे ख्याल से 6 बज गए थे, हम लोग हमें लगा अब तो नहीं डलेगी, वो चेंजेस करके रात तक भेज देगा, अप्रूवल हम भी देख लेंगे और सुबह लाइव कर देंगे। 8 बजे बैठे हुए थे और 8 बजे वीडियो लाइव होगी, सेक्स एजुकेशन। माथा घूमा हमारा बहन, ये क्या बकती है। अब अगर आप एक टीम में काम करते हो तो ओपिनियन मैटर करती है टीम की। वो टीम ऐसे ही नहीं बनी है, सब अपनी अपनी फील्ड में टॉप है। वो कुछ ना कुछ जो भी सजेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही कर रहे होंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमने उसके कभी सुने नहीं। हाँ, जो वीडियोस पे हमने पूरा A to Z हमने काम किया है, हाँ, सजेशन हम सुनते थे। मेन मुद्दा था कि भाई वो जो 3 चीज है ना, वो 3 चेंजेस कर दे, उसके बाद डन है, तो वीडियो लाइव कर दे, ठीक है, अच्छा टॉपिक है मतलब। तो वो वीडियो वगैरह डल गई। वो वीडियो डलने के बाद ना बस हमने एक डिस्कशन किया बैठ के, और वो ये किया कि यार ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है।
कुछ होना नहीं। अगर हम 3 लोग हैं और 3 में से अगर 2 लोग भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ऐसे डालना, ये कुछ चेंजेस कर दे और फिर डाल दे चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसने नहीं सुनी, उसने अपनी मान के चल रहा है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मैं और योगी, हमारे डिस्कशन हो गया, फिर हमने फाइनल डिसाइड किया कि ये तो गलत बात है। ये तो क्या बात हो गई कि एक्सेस है तो भाई सीधा लाइव ही कर दी, ये तो कोई बात नहीं होती। बाय द वे रिकवरी ईमेल आईडी उसकी, रिकवरी नंबर उसका, एडसेंस सारा उसका था। हाँ, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। हमने 1.5 साल तक बैक किया था कि ब्रो लेट्स मेक इट ऑल ऑफिशियल। मतलब बेसिकली जब हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोला था ना 8 महीने, इस स्प्लिट से पहले ही बता रहा हूँ, 8 महीने पहले से हम बोल रहे थे। उस टाइम पे एक ब्रांड मर्चेंडाइज भी लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे ना मर्चेंडाइज में थोड़ी हमारे कलेश हो गए आपस में, हम तीनों के, क्योंकि ना वो हमारी कुछ बातें नहीं समझ रहा है और वो वो कोई टीम नहीं थी भाई, वो सोलो प्ले कर रहा था, बिल्कुल सोलो। तो फिर हमने फाइनली बोला भाई तू हमारी इन्वेस्टमेंट वापस कर, हमें इस मर्चेंडाइज में नहीं आना, तो तू अपना खुद ही चला ले, जब तुझे खुद ही चलाना है, तुझे हमारी ओपिनियन ही नहीं सुननी। तो 8 महीने तक फिर हमने ना कोशिश की, हमने बोला कि चल एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कॉन्ट्रैक्ट करने से बार बार मना कर रहा है, बोलते अगले महीने करते हैं। हमने सोचा चलो ठीक है, हम भी काम में बिजी हो गए, खाना पकाना ये सब बनाने लग गए। एडसेंस उसका अकाउंट एडेड है, उसमें पासवर्ड उसके पास है, सारी चीजें उसकी, अकाउंट में भी पैसे उसी के आते थे एडसेंस के, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मतलब वो ही फेल्ट लाइक गॉड कि भाई वो हमें काम दे रहा है, वो ऐसा फील करने लग गया था। उसने लेजेंड ऐसा फील भी करवाया। तो उस रात क्या हो गया, तो अब हम लोग की बात हुई, हमने फाइनली डिसाइड किया भाई ये बात गलत है, अगर ऐसा है ना एक्सेस उसके हाथ में है और वो ऐसे कर रहा है तो ये मिसयूज है, तो अभी के लिए हमें उसकी एक्सेस हटानी पड़ेगी। एंड दैट टू हमने सोचा कि अपना रिकवरी नंबर डाल देते। हाँ, हमने और जैसे ही वेबसाइट वगैरह खुली तो देख रहे हैं रिकवरी में भी उसी की ईमेल आईडी वगैरह है, तो योगी ने क्या किया, बस उसकी रिकवरी ईमेल आईडी हटाई वहां से। उसके बाद बस एक क्लिक के बाद एकदम से हमारे सारे डिवाइसेस से भाई हम लॉग आउट, सारा सब पासवर्ड ही चेंज, सब कुछ चेंज। रात के 9:30 बजे तो हम माथा पकड़ के बैठे रहते भाई, 10 बज गए, बैठे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा है, अभी बात नहीं हो रही, बोलता है नहीं मैं बाहर हूँ। अच्छा भाई पासवर्ड चेंज करने का टाइम था, पर अब बात करने की कोशिश कर, नहीं मैं बाहर हूँ। अगला दिन आ गया। बेसिकली यहाँ से सीन ऐसा हो गया कि पहली बात तो तुम गॉड जैसा बिहेव कर रहे हो, तुम टीम को, मतलब जो फ्रेंडशिप थी तो तुमने बर्बाद कर दी, दैट फॉर अ थर्ड पर्सन, इसका हम ऑब्वियसली नाम मेंशन करना नहीं चाहेंगे। हाँ ऑब्वियसली यार, तुम्हारा हमेशा से रहा है कि यू वर नॉट इन लव विद नटशेल्स, जो आज जो बन रहा है वो आइडिया भी मेरा ही था, एंड उसने ओपनली बोला था कि मेरे को नहीं पसंद है बनाना। अगले दिन पता है क्या बोलता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडिटर एक्सेस दे दूंगा, मतलब मैं ना देखूंगा कुछ महीने, मतलब 3-4 महीने तक मैं देखता हूँ कि अगर तुम्हारा बिहेवियर सही हुआ ना तो तुम्हें पासवर्ड वापस दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? पागल है साले। वही है कि ये आदमी गॉड बिहेव कर रहा था। हाँ, हमें ऑलरेडी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, लिटरली राजीव के डैड को उल्टा सीधा बोला उसने, राजीव के लाइफ के ऊपर बोला, एंड इट जस्ट गॉट वेयर्ड आउट ऑफ हैंड। ऐसा दिखा कि डिसरिस्पेक्ट इतना है। तो जब ये सब इंसिडेंट हुआ, पासवर्ड वगैरह बदल गया, हमने 1 महीना बैक किया। हमारे दोस्तों ने बोला, उसने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट बना ले, सब कर ले जो, एंड ही वाज नॉट इवन रेडी फॉर दैट। 4 महीने बाद सोच के बताऊंगा ऐसा कहने लग गया। वो ये नहीं कर रहा था कि चलो ठीक है एक कंक्लूजन पे आते हैं, जो हुआ वो हुआ, मेरी भी गलती है, मैंने वीडियो डाल दी। उसका मन नहीं था, उसने रुलाया भाई हमें 10 दिन तक। हम ना तड़प गए, ना फोन उठा रहा है, ना ढंग से बात हो रही, उसने रुलाया। 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद ना भाई हमारा दिमाग घूम गया कि ये ना तो ये बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। फिर हम सबसे पहले गए भाई लीगल टीम के पास, लॉयर। हमारी जिंदगी का एक मकसद है बदला, लॉयर पकड़ा हमने। बाय द वे उस टाइम पे सेकंड वेव आया हुआ था। हाँ, इट वाज इम्पॉसिबल। हम ये भी नहीं है कि हम दिल्ली से मुंबई चल जाए, क्योंकि कोविड था, हम ट्रैवल नहीं कर सकते। अरे लॉयर ढूंढने में हमारी फट गई थी, कोई लॉयर भी नहीं मिल रहा था यार कोविड की वजह से, कोई मिलना ही नहीं चाहता था फेस टू फेस। तो हम डरे हुए थे भाई। हमने एक लॉयर पकड़ा, हमने लॉयर पकड़ के हमने लॉयर से सारी बातचीत करी। लॉयर ने बोला कि चलो ठीक है, अब ना हम एक काम कर सकते हैं, हम एक लीगल नोटिस भेजते हैं ताकि रिप्लाई तो आया सामने से, क्योंकि सामने वाला भाई कुछ कह ही नहीं रहा। फिर वो लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस आया, उसने हमारे ऊपर कुछ 70 लाख का लीगल, वो क्या बोलते हैं उसे, मैं अब्सर्ड चीज बताता हूँ अभी। जब मैं 2018 में चैनल छोड़ के चला गया था, बिकॉज मेरे को उस इंसान से कुछ इश्यूज थे। राजीव एंड दैट गाय, वो लोग अभी भी काम कर रहे थे चैनल पे। दिस गाय वॉज ऑलवेज देयर, ठीक है। अब राजीव वहाँ मुंबई में रहता था, इसके अलग कुछ इश्यूज चल रहे थे, मेंटली ही वाज नॉट डूइंग वेल देयर, एंड ही थॉट लाइक चलो यहाँ से अब निकल जाते। राजीव वापस आया, राजीव मेट मी। राजीव ने बोला कि यार नई चीजें ठीक करते हैं एंड प्लीज कम बैक। मैं आया वापस, ठीक है। नाउ आई केम बैक इन स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अप्रैल। बाय सितंबर हमारे 100 के हो गए थे, हमारे पास प्ले बटन आ गया था। जब प्ले बटन आया ना, मैंने ओपनली बोला था प्ले बटन खोलते हैं ना, एंड दैट गाय सेड नहीं राजीव आएगा तभी खोलेंगे। राजीव के उसी आदमी ने टिकट बुक किए, राजीव आया, देयर वाज अ ह्यूज पार्टी फॉर दैट प्ले बटन। वो सब हुआ। उस प्ले बटन की पार्टी में राजीव को बुलाया गया, ही लिटरली कॉल्ड हिम
एंड राजीव ने बाय द वे तब तक कभी भी चैनल से एक पैसे नहीं लिए थे, ही नेवर केम फॉर मनी। राजीव तब आया जब उसने बोला कि जब मैं काम करूंगा चैनल के ढंग से, जब एकदम फुल फ्लेज, क्योंकि राजू उस टाइम पे नोएडा में रहता था, ही वाज कंप्लीटिंग हिज फिल्म मेकिंग कोर्स। राजीव बोला फिल्म मेकिंग कोर्स खत्म करने के बाद मैं प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लूंगा वापस, लाइक आई विल स्टार्ट वर्किंग, ज्वाइन तो था ही पहले से बट आई विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली, और उसके बाद लाइक हम लोग जैसा है पैसे वैसे का देख लेंगे। राजीव आया, मतलब राजीव ने 2020 के फेब से स्टार्ट किया था प्रॉपर काम करना। राजीव ने मेरे को आगे पूछा था कि योगी नोएडा शिफ्ट होएगा मेरे साथ, वहाँ पे हम बैठ के सब काम कर सकते हैं। आई वाज लाइक परफेक्ट, क्योंकि मुंबई में रह के पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। उस लीगल नोटिस में तो क्या लिखा था, राजीव पैसे के लिए आया, मैं चैनल छोड़ के चला गया था, ये सब बातें लिखी थी। और 70 लाख का वो भेजा था, क्या बोलते हैं यार उसे, Defamation। हाँ डेफेमेशन भेजे, सॉरी यार। अब 70 लाख का डेफेमेशन, इतना तो कमाए नहीं हमने जिंदगी में कभी। जब अब लोग काफी लोग बोलते हैं कि तुमने वो उस चैनल के लिए लिया क्यों नहीं, वो चैनल ले लेते। प्रॉब्लम ये था कि यार वो चैनल के लिए हम लड़ जाते हैं 5-6 महीने 7 महीने, बट अगर वो 7 महीने का हम नुकसान क्यों करें, इट्स बेटर दैट वी वर्क अगेन। अगर मान लिए लड़ते लड़ते हमारी जो तुम लोग ऑडियंस हो वही चली गई, वेट करते करते फिर क्या कर लेंगे वही। तो हम लोगों ने फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि भाई हम अपना काम और कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे अपने काम में और कहीं नहीं रुकना। मेरे ख्याल से हमने 3 महीने जितनी हमारी सेविंग्स थी ना साल भर की, हमने सारी फूक दी भाई, सारी 3 महीने तक दिन रात काम किया, महीने की 8-8 वीडियोस डाली। तो मैं बताऊं, अब मैं तुम्हें ना एक हिपोक्रेसी सुनाता हूँ इस कहानी में। तो बेसिकली नटशेल का जो आइडिया था ना, जब मैं इन लोगों से 1 साल के लिए अलग हो गया था, इनसे जब मेरी लड़ाई हो गई थी, मैं 1 साल के लिए हो गया था, नटशेल के आइडियाज मेरे साथ मेरे पास तब आए थे। मैंने 1 साल बैठ के उसके बारे में बहुत सोचा था। जब मैं वापस आया तब मैंने नटशेल पिच किया था, बाई जून तक मैंने पिच कर दिया था, और पहला वीडियो बना था ए दिल मुश्किल, जो बाय द वे मैंने ही लिखा था। एनिमेट, एडिट, राइटिंग, सब कुछ भाई, सब कुछ। ये वन मैन आर्मी बैठा है, वो जो पूरा चैनल खड़ा है ना, इसी ने खड़ा किया है। एडिट, स्क्रिप्टिंग, वापस एडिट, सिर्फ आवाज मांगी थी, क्योंकि मैं तुम्हें ना एक पर्सनल चीज बताता हूँ, योगी ऐसा आज की डेट में ऐसा नहीं था, ये ना वैसा था, हरामी बना। हाँ, ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी चीजों को लेके, तो इसको ये था कि यार मैं वो डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा उस स्टोरी की, तो आई नीड अ गाय जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह उस स्टोरी को कन्वे कर पाए, अच्छे से नरेट करे। तो इसने तब जाके अनुज से पूछा था। ऑब्वियस हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, स्कूल के, हाँ बेस्ट फ्रेंड्स थे हम स्कूल के यार, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तभी तो वहां जल गई हमारी यार, बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दे दिया। अब मैं आइडिया नहीं बताता हूँ, ठीक है। जब वो चैनल बना था ना, तो मैं ड्रॉप आउट लिया था कॉलेज से, मेरा नेवी में हो गया था, बट अगेन आई गॉट रिजेक्टेड देयर। एंड उस टाइम पे चैनल का एक आइडिया था कि लाइक चैनल कुछ करेंगे, ये पैसे से करेंगे, और मेरा पहला एक आइडिया दिमाग में क्लिक हुआ कि केवी की लाइफ के ऊपर स्टोरी बनाएंगे। नया इलस्ट्रेशन सीखा था, मैंने घर गया, मैंने एक दाढ़ी वाला कैरेक्टर बनाया, अपना ही नाम दिया, क्योंकि स्कूल में सब मुझे ही योगी बाबा बुलाते थे। नाउ स्टार्टिंग मैंने किया, आइडिया मेरा था सारा, तो उसका सिर्फ आवाज था। अरे चैनल का नाम योगी बाबा क्यों होगा? अब तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें एक आइडिया नहीं बताता लॉजिक भाई नहीं, अब मैं हिपोक्रेसी बताता हूँ। कुछ महीने बाद एक पॉडकास्ट में जाता है गौरव आर्या टीवी पे, वहां जाके उन्होंने कितना झूठ बोलता है कि स्कूल में ना उसको बाबा बुलाते थे। आई वाज लाइक कौन? एंड देन ही सेड लाइक कि हमें ना बॉलीवुड के बारे में बात करना बहुत पसंद था, तो ए दिल मुश्किल आइडिया आया था तो बनाया। मैं कहा ब्रो सच बोल ना, हाँ यार, सच तो बोल दो यार, बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर, लाइक तुम बेसिकली तुम खुद से झूठ बोल रहा है वो आदमी, बेसिकली तुम खुद एक्सेप्ट। अब एक और फनी चीज, तो उस टाइम पे ना एक एनिमेशन वाली चीजें बनती थी, और एक फिर नटशेल्स बनना स्टार्ट हुआ। नटशेल्स वर डूइंग ग्रेट एंड ऑब्वियसली यू नीड मनी टू सर्वाइव, सो वी फोकस्ड मोर ऑन नटशेल्स बिकॉज़ तुम वही देख रहे हो। बट उसके दिमाग में था कि नहीं चैनल की ऑथेंटिसिटी इसमें ही है, हम एनिमेशन कंटिन्यू रखेंगे। एंड उसने लिटरली बोला था कि 2 एनिमेशन 1 नटशेल। सो बेसिकली ही वाज क्रेजी अबाउट दैट एनिमेशन एंड ऑल दैट बाबा टॉक्स जो भी रहता है। आज वो क्या बना रहा है? नटशेल्स, द सेम शिट, नटशेल्स। तो गाइस हम मूव ऑन कर चुके हैं इन चीजों से, बस हाँ सॉरी टू यू गाइस कि हम तुम्हारे साथ उतने ट्रांसपेरेंट कभी रहे नहीं थ्रू आउट दीज ईयर्स, कि तुम्हें पता ही नहीं है वो, कि तुम्हें आज तक ये पूछनी पड़ रही है। बट सॉरी गाइस, तुम लोग को कभी इतना नहीं बताया, क्योंकि यार जब दर्द बता देते हैं ना तो लड़ने की हिम्मत कम हो जाती है। तो वो दर्द हमने अपने अंदर संभाल के रखा और अच्छे से लड़े, और आज हम यहाँ पर मस्त सुकून से बैठे हैं भाई, तुम मस्त मौज काट रहे हैं। आइडिया नहीं है, मतलब ना लोग जब वापस पैरों पे खड़े हो रहे थे ना, ये सो रहा है मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ तो ये सो रहा है, बस काम ही कर रहे हैं, उठ रहे काम कर रहे हैं। हेल्थ की मार रखी थी हमने, हम लोग सूख गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, अजीब सा हाल हो गया था हम लोग का। बट उसके बाद भी जो भी जैसा रहता है, हम आज खड़े हैं। और हाँ, हमारी ऐसे नहीं कि लड़ाई नहीं होती, हमारे डिसएग्रीमेंट्स कुत्ते जैसे होते हैं, बट एक चीज हमें समझ में आया कि डिसएग्रीमेंट होते हैं तभी हम यहाँ पे हैं। उस डिसएग्रीमेंट को ना हम बिटरनेस में नहीं लेते हैं कि यार उस चीज का है, वो बिटरनेस में लेता था उस चीज को। अगर मैं इसको बोलूँ कि राजीव ये तूने वीडियो अजीब एडिट किया है, तो तू उसको तू पर्सनल आएगा, पर तू अपना शक्ल देखना कितना गंदा दिख रहा है, दैट्स नॉट हाउ यू रिप्लाई नाइट। तूने कल मुझे यही बोला
तो हाँ। मैंने तुझे बोला कि ये वीडियो कैसे एडिट हुई और तूने मुझे बोला अपनी शक्ल देखना कितनी गंदी। मैंने बावरा ये आगे पीछे डुले तेरे, बावरा ये आगे पीछे डुले तेरे, हाँ डुले तेरे, हाँ डुले तेरे।